तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत के एनुअल पेपर को। ये केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जितने पेपर आपके हुए हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग के अभी तक, सभी के आंसर अपलोड हैं। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके ऑफिशियल आंसर देख सकते हो, जिससे आपकी कॉपी स्कूल में चेक होगी। तो कमेंट को चेक करके आंसर देख लेना, ठीक है। सीधा जाओ क्वेश्चन पर, ध्यान से देख लो। पैटर्न सेम रहेगा, कंप्लीट पेपर का आंसर इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखो, ठीक है। जैसे कि खंडिका का पहला क्वेश्चन है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं, यानी लिखने हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लेना, डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन पर, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक पदेन उत्तरत। इसका मतलब केवल एक शब्द में आंसर देना है। पहला है केवलम प्रश्न त्रयम, कोई 3 करने हैं। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन एक शब्द में ही आंसर होना चाहिए। जैसे कि पहला है कस्मिन काले जलाशयः स्वल्पम जलवन्तः भवन्ति। तो ध्यान से देखो, आंसर आएगा ग्रीष्म काले। कैसे आया? पूरी लाइन सेम मिलेगी पैराग्राफ में, ठीक है, लेकिन उसमें से एक शब्द आपको निकालना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, ध्यान से देखो, ग्रीष्म काले जलाशया स्वल्पम जलवन्तः भवन्ति। तो एक शब्द में आ गया ग्रीष्म काले, यह आपका एक शब्द का आंसर था, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा गया ग्रीष्म काले। अगला, कस्य ऋतोः अनंतरम ग्रीष्म कालो भवति। तो आंसर है वसंतस्य। कैसे है? ध्यान से देखो एक बार फिर से, वसंतस्य ऋतो अनंतरम ग्रीष्म कालो भवति। तो एक शब्द में क्या आ गया? वसंतस्य। बाकी लाइन में जितने भी वर्ड है सेम है, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही आपको ढूंढना रहेगा पेपर में। इसी प्रकार वायुमंडले किम वर्धते, तो तापः। तो आंसर कैसे ढूंढोगे? ध्यान से देखो, यहाँ पर मेंशन है वायुमंडले तापा वर्धते। तो क्या बढ़ रहा था? ताप, यानी तापमान, ठीक है। तो एक शब्द में आ गया तापः, ठीक है। इसी प्रकार ग्रामीणा जनाः कस्य जलम पिबन्ति। गांव के लोग किसका जल पीते हैं? घटस्य। आंसर कैसे है एक शब्द में? ध्यान से देखो पैराग्राफ पर, ठीक है। यहाँ पर मेंशन है ग्रामीणा जनाः घटस्य जलम पिबन्ति। तो एक शब्द में आ गया घटस्य। बाकी सभी वर्ड क्वेश्चन के हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक पदेन उत्तरत। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरी लाइन में उत्तर देना है। केवलम प्रश्न एकम, कोई एक करना है दोनों में से। पहला, ग्रीष्म काले दिन रात्र्योः स्थिति कथम भवति। तो देखो ध्यान से, आधे से ज़्यादा वर्ड जहाँ मिलेंगे पूरी लाइन आपको उतार देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन है दिनानि दीर्घाणि रात्रस्य लघव्याः भवन्ति, यानी कि दिन बड़े हो जाते हैं और रात छोटी हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर मेंशन किया गया, ग्रीष्म काले लगा के पूरा उतार दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर भी ढूंढना है। तो इसका आंसर यहाँ से मिल जाएगा आपको, वैज्ञानिक युगे से लेकर पूरा कहाँ तक? विकसितम, ठीक है ना। यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन उतारोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेंशन किया गया है, यहाँ पर लिखा गया है, क्लियर है। इसके बाद में यथा निर्देशम उत्तरत, यथा निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। केवलम प्रश्न द्वयम, कोई 2। जैसे कि पहला, इसमें क्रियापद बताना है। तो क्रिया का मतलब जिससे किसी काम का करना या होना हो, तो इच्छन्ति आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर विशेषण पदम, तो यहाँ पर हरिता आ जाएगा। यहाँ पर आपका विलोम पद लिखना सुलभम का, तो दुर्लभम हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। तो शीर्षक लिखना है, तो शीर्षक आपका 2 हो जाएगा, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, इससे अलग भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन होगा, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि चित्वा चत्वारि वाक्यानि लिखत। यानी कि मंजूषा में जो शब्द होंगे इसको देखकर 4 लाइन बनानी होगी। जैसे कि मैंने सिंपल लाइन बना दिया है। अस्मिन् चित्रे सिंहा अस्ति, सिंहा आ गया, और यहाँ पर अस्ति भी आ गया, ठीक है, मेंशन किया गया है। फिर चित्रे सरोवरः अस्ति, यहाँ पर मेंशन है सरोवरः। चित्रे मकरः अस्ति, यहाँ पर यूज है। चित्रे गजः अस्ति, यहाँ पर यूज है, ठीक है ना, गजः। इसी प्रकार चित्रे बका अस्ति, चित्रे गर्दभा अस्ति, चित्रे उष्ट्रा अस्ति। आप बहुत सारी लाइन बना सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अगर ये नहीं लिखना तो चॉइस होगी अथवा लगा होगा। यहाँ पर विद्याधनम पर आपको 4 लाइन बनाकर लिखना है, ठीक है।
तो ये आसान होता है, ऐसे करो या फिर ऐसे करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन मिलान करना है। तो यहाँ पर आएगा मृगात कस्तूरी जायते। ठीक है, उसके बाद में लुब्धस्य यशः नश्यति, उसके बाद में पुरतः चरणम निधेहि, उसके बाद में पंच अंगुल्यः संति। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन का व्याकरण पर निर्धारित होगा। जैसे कि पहला यहाँ पर आपको जोड़कर बताना है, तो यहाँ पर बनेगा चाप सार्य। ठीक है, का ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। क्लियर है। आगे देखो ध्यान से, कहीं पर भी कोई डाउट होगा तुरंत बता देना, अच्छे से प्रैक्टिस करते चलो। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर जुड़ा है, तो इसको अलग करना है। तो कलम इत्यादिनी गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर अलग करना है, तो यहाँ पर आपका खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आर्यभटस्य प्लस अपि। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जुड़ा है, अलग करना है, तो आ जाएगा प्रथम उपग्रहस्य। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, इसके बाद में यहाँ पर आपको उपसर्ग का संयोजन या फिर वियोजन करना है। तो ध्यान से देखो, पहला है उप प्लस विष्टः, तो जोड़ के बनाओगे उपविष्टः हो जाएगा। यहाँ पर प्रति प्लस रोधा, तो बनेगा प्रतिरोधा। अति प्लस आचारः अत्याचारः, और आगच्छति एक साथ है तो अलग करना, आ प्लस गच्छति हो जाएगा। जो जुड़ा है उसको तोड़ना है, जो अलग अलग है उसे जोड़ना है। ठीक है, आगे फिर यहाँ पर केवलम प्रश्नत्रयम्, तो यहाँ पर जो मंजूषा शब्द है इसी में से भरना है। यहाँ पर आएगा तू, इसी में से भरना है। यहाँ पर सह, यहाँ पर तदा, ये दा है। ठीक है, और यहाँ पर तथा आएगा। इस मंजूषा शब्द में बॉक्स में से ही यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन 7, संस्कृत में गिनती 50 से 100 के बीच में आप पढ़ लेना। ठीक है ना, 50 से 100 तक पढ़ोगे तो इसी में से आपसे क्वेश्चन करेंगे। 72, 2, सप्तति, 80 का 80। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, आगे 50, 65, 33, त्रय, स्त्रिंशत। ठीक है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देंगे मंजूषा में, उसी में से एक शब्द उठा के लिखना रहेगा। तो मंजूषा में शब्द भी मिलेंगे ताकि आप शब्द गलत मत लिखो। ठीक है, इसके बाद में आगे उचित शब्द रूप आपको फिल करना रहेगा। दो ऑप्शन होंगे, तो यहाँ पर आएगा राज्यानी, यहाँ पर गुहायाम, यहाँ पर रूप्य काणाम, यहाँ पर विरोधम, यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, टिक कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन खा, यहाँ पर आपको धातु रूप भरना होगा। तो यहाँ पर आएगा खादति, इनमें से यहाँ पर अनुभवंती, यहाँ पर करोति, यहाँ पर भविष्यामः। ठीक है, सेम पैटर्न रहने वाला है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से फिल करोगे। फिर आगे आपको एक गद्यांश मिलेगा, पढ़ना होगा। नीचे एक पदेन पूर्ण वाक्य में आंसर देने होंगे। जैसे कि एक पदेन में एक शब्द में यहाँ पढ़ लेना, केवलम प्रश्न एकम, कोई एक करना है दोनों में से। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है किम नाम व्याधा आसीत, तो यहाँ पर लिखा है ना चंचलो नाम व्याधा, तो यहाँ पर आ जाएगा चंचलः। अगला व्याधा कुत्र जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, तो वने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा वने, ये लिखा एकदा सा वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वने। ठीक है, एक शब्द में। इसी प्रकार एक पदेन पूर्ण वाक्यन का ध्यान रखना। फिर आगे पूर्ण वाक्यन उत्तरत पूरी लाइन में लिखना, केवलम प्रश्न एकम, कोई एक। तो फर्स्ट का आंसर मैंने नीचे लिख दिया है, पैराग्राफ से ही लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड का भी आंसर लिख दिया है, पैराग्राफ से ही लिखना है पूरी लाइन में। ठीक है, जहाँ पर कोई वर्ड मिले पूरी लाइन उतार देना पूर्ण विराम तक। ठीक है, उसके बाद में यथा निर्देशन में केवलम प्रश्न 2 एवं कोई 2 करने हैं। तो फर्स्ट में विशेष पद क्या हो जाता है, जीविकाम। इस लाइन में यहाँ पर आपको विलोम पद लिखना, प्रातः होता है सायं का, प्रातः। उसके बाद में यहाँ पर क्रियापद, तो इसमें हो जाएगा भवतु क्रियापद। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन फिर से आपको पद्यांश मिलेगा, फिर से एक पदेन उत्तरत, तो एक पद में उत्तर देना होगा, केवलम प्रश्न एकम, कोई एक। तो पहले का आंसर हो जाएगा दुखम, लिखा ना, परवशम सर्वम किम भवति, ये लिखा सर्वम परवशम दुखम, तो दुखम आ गया। सर्वम सुखम कस वंशम भवति, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये लिखा है आत्मवंशम। ठीक है, सुखम। इसी प्रकार पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन उतारना रहेगा। तो यहाँ पर नीचे फर्स्ट का आंसर सेकंड का आंसर लिख दिया गया है। ठीक है, फिर यथा निर्देशन में केवलम प्रश्न 2 एवं कोई 2 करने हैं। पहला सुख दुखयो, अत्र का विभक्ति अस्ति, विभक्ति पहचानना है, तो यहाँ पर आ जाएगा षष्ठी। ठीक है, इसी प्रकार विभक्ति भी याद कर लेना आप ध्यान से। ठीक है, इसके बाद में
इसके बाद में अगला क्वेश्चन है सर्वम दुखम अनयो पदयो विशेषण पदम। इसमें आ जाएगा सर्वम, यहाँ पर आपको विलोम शब्द बताना है तो यहाँ पर आ जाएगा समासेन। ठीक है, ये सेकंड का थर्ड का हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो होगा आपका, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको संवाद पढ़ना होगा। संवाद पढ़कर नीचे जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर इसी में से देने हैं। तो यहाँ पर संवाद मेंशन है, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन पे आ जाओ। एक पदेन में एक शब्द का आंसर, केवलम प्रश्नेकम कोई एक। तो पहले में शब्द आएगा, दूसरे में बृहत राणी। ठीक है, इसके बाद में पूर्ण वाक्य में केवलम प्रश्नेकम कोई एक पूरी लाइन में लिखना है। तो फर्स्ट का आंसर उतार दिया गया है, सेकंड का आंसर उतार दिया गया, सेम वैसे ही पहचान कर लिखोगे जैसे मैंने समझाया है। ठीक है, एक पदेन में एक शब्द में, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन। फिर यथानिर्देशम में केवलम प्रश्न द्वयम कोई दो करने हैं, भगिन्या इसमें विभक्ति पहचानना है तो प्रथमा है। ठीक है, क्लियर है, प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। आगे देखो ध्यान से। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको विशेषण पद बताना है, इमा आएगा। यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द स्वाधीन आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे आपको मंजूषा देखकर श्लोक कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर मेंशन है, इसी में से वर्ड यूज करना है। यहाँ पर आएगा प्रियम, यहाँ पर आएगा त्रिशु, यहाँ पर आएगा तपः। ठीक है, इन्हीं शब्दों को यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन में आपको 2 श्लोक लिखना होगा, लेकिन वो श्लोक इस क्वेश्चन पेपर में नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी याद कर लेना, श्लोक 1 श्लोक 2 लिख देना। ठीक है, 4 नंबर का ये भी रहेगा, 2-2 नंबर का एक श्लोक रहेगा। तो ऐसे ही पैटर्न में आपको पेपर मिलने वाला है। मैंने कंप्लीट पेपर डिस्कस कर दिया।